सो हम जैवणु पढ़ रहे हैं, है ना। बहुत दिन के बाद क्लास हो पा रही है। तो अभी हम बात करने वाले हैं प्रोटीन की तृतीयक संरचना। इस बीच में सारे दिनों में आपको एक एक प्रैक्टिकल भेजी हूँ। सारे प्रैक्टिकल को ओपन करिए, पढ़िए और उसको समझिए कि हमको लैब में कैसे करना है और लिखने की प्रैक्टिस करिए। अभी हम बात कर रहे हैं प्रोटीन की तृतीयक संरचना की। प्रोटीन की तृतीयक संरचना जो होती है वो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के संपूर्ण वलय यानी कंप्लीट वलय अर्थात द्वितीयक संरचना और से अधिक वलन हो जाएगा। ये इस तरह से रहेगी तृतीयक संरचना है, ठीक है। प्रोटीन की तृतीयक संरचना पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के संपूर्ण वलन अर्थात द्वितीयक संरचना से और अधिक वलन को दर्शाती है। इसमें दो प्रमुख आणविक आकृतियां होती है। तृतीयक संरचना में दो प्रमुख आणविक आकृति होती है, रेशेदार तथा गोलीय का प्रमुख आकर्षण बल। रेशेदार प्रोटीन और ग्लोब्यूलर प्रोटीन हम पढ़ चुके हैं, जो प्रोटीन की द्वितीयक और तृतीयक संरचनाओं को स्थायित्व प्रदान करेगी। इसमें दो चीजें रहेंगी, रेशेदार और ग्लोब्यूलर प्रोटीन जो बहुत प्रबल आकर्षण बल से जुड़े रहेंगे और इसको स्थायित्व प्रदान करेंगी। हाइड्रोजन बंध, डाइसल्फाइड, वॉन्डरवॉल तथा स्थिर विद्युत का आकर्षण बल सब होगा। इसमें हाइड्रोजन बंध होगा, डाइसल्फाइड के साथ बंध बनेगा, स्थिर विद्युत का आकर्षण बल भी बनेगा और वॉन्डरवॉल बल भी बनेगा, जो इस प्रोटीन की तृतीयक संरचना को स्थायित्व प्रदान करेगा। क्लियर है? एक बार फिर से समझ लीजिए। प्रोटीन की तृतीयक संरचना पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के संपूर्ण वलय मतलब पूरी तरह से वलयित हो जाना, द्वितीयक और तृतीयक संरचना से जब ज्यादा गोलाकार भाव में घूमेंगे वो इस तरह से, तो आपका प्रोटीन की तृतीयक संरचना बनेगी। इसमें दो प्रमुख जो रहेंगी आणविक आकृतियां रहेंगी, रेशेदार प्रोटीन की रहेंगी और ग्लोब्यूलर प्रोटीन की रहेंगी, जो बहुत प्रबल आकर्षण बल से जुड़ेंगी। ये बंध आपके आयनिक बंध हो सकते हैं, सहसंयोजी बंध हो सकते हैं, हाइड्रोजन बंध हो सकते हैं, सल्फाइड बंध हो सकते हैं और ये द्वितीयक और तृतीयक संरचनाओं को स्थायित्व प्रदान करेगी। छोटे छोटे डॉट्स बना के आप इस तरह से जोड़ लेंगे तो ये संरचना आपको मिल जाएगी। अगली है प्रोटीन की चतुष्क संरचना। तृतीयक संरचना से थोड़ा सा ज्यादा बल्कि फॉर्म में आएगी चतुष्क संरचना, और ज्यादा बल्क बनाएंगे आप, है ना, और ज्यादा घेरते चले जाएंगे। कुछ प्रोटीन दो या दो से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से बने होते हैं। मतलब एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से यहाँ काम होने वाला नहीं है, दो या दो से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं रहेंगी जिन्हें हम सब यूनिट्स यानी उपिकाई कहते हैं। इन उपिकाइयों की परस्पर विन्यासिक व्यवस्थाओं से ही चतुष्क संरचनाएं प्राप्त होंगी। मतलब बहुत सी उपिकाइयां जब जुड़ते चले जाएंगी इस प्रोटीन की, तब आपको चतुष्क संरचना प्राप्त होगी। ये छोटे छोटे इंडिविजुअल क्वेश्चंस में आएंगे। प्रोटीन की तृतीयक संरचना को समझाइए, प्रोटीन की चतुष्क संरचना को समझाइए, तो आपको इसको करना है। तो क्या बोल रहा है कि प्रोटीन की चतुष्क संरचना में कुछ प्रोटीन दो या दो से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से बने होंगे जिन्हें हम सब यूनिट या उपिकाई कहेंगे। ऐसी ही सब यूनिट जब आपस में परस्पर व्यवस्थित होंगी तो प्रोटीन की चतुष्क संरचना प्राप्त होगी। ये ऐसा छोटा डॉट्स आप बनाते जाइए, है ना, और इस तरह से वलयित करते जाइए इसको। और ये जो बीच में एक ऐसा लाइन खींचा हुआ है ताकि आपके सारे एक कनेक्टेड हो सके। क्लियर है? आपको मैंने अब तक पिछले कुछ दिनों में दिसंबर के पूरे इस सेशन तक प्रैक्टिकल्स भेजे हैं। एक सॉल्ट के सिंगल प्रैक्टिकल भेजे गए हैं। आप उनको बहुत ध्यान से समझेंगे, कैसे टेस्ट हो रहा है ये पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद चूंकि आपकी कॉपी कई लोगों की अभी तक नहीं आई है, तो अपनी कॉपी को जमा करेंगे क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जाम पीरियड कभी भी आ सकती है।